कैसे आप सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों के पास? कैसे आप सभी लोग? अच्छे या फिर बहुत अच्छे? सही में बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत अच्छे बनने के लिए बैठे हुए हैं? प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए लोग हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो नए हैं? आप सभी लोग हैं। चलिए, आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों मेरा नाम गीता शर्मा है और हम मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। और जिस प्रकार हर एक इंसान की जिंदगी की शुरुआत पढ़ाई लिखाई या खेलकूद से होता है, वैसे दोस्तों हम भी इस जगह पे आने से पहले स्कूल में टीचर का काम करते थे। और उसी दौरान दोस्तों, जैसे आप लोगों को किसी न किसी रिलेशन, दोस्त या किसी न किसी के माध्यम से इस जगह पे आने का, देखने समझने का मौका मिला दोस्तों, उसी प्रकार हम भी इस जगह पे आए थे। तो काम करने के मकसद से नहीं आए थे, बल्कि ऐसे घूमने फिरने के मकसद से आए थे। बट इस जगह पे आने के बाद हमें इतना बेहतर लगा, हर चीज देखे समझे इतना बेहतर लगा कि आज दोस्तों हम यहाँ पे आए, रुके, बारी बारी से हर एक ट्रेनिंग क्लास को अटेंड किया। और आज दोस्तों, आज आप सभी लोगों के बीच में, हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है? दोस्तों आप ही लोग की तरह इस जगह पे आए थे, लगातार मेहनत करते गए, बहुत सारी परेशानी आई, फिर भी मेहनत करते गए, सीडी से ईडी का प्रमोशन लिए, एसडी का प्रमोशन लिए, और आज आप सभी लोगों के बीच में दोस्तों आरडी लेवल पे काम करते हैं। रेडी है सभी लोग? आवाज आ रही है? सभी लोग रेडी हैं? तो क्या आप लोग नहीं बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं, आरडी या फिर स्टार आरडी? क्या बनना चाहते हैं, आरडी या फिर स्टार आरडी? तो क्या लगता है कि हम ऐसे ही स्टार आरडी बन जाएंगे? दोस्तों आरडी बनना, स्टार आरडी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल वाला बात नहीं, लेकिन अगर हम ठानेंगे तभी जाके हो पाएगा। अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो हम एक प्रमोशन भी नहीं ले पाएंगे। समझ पा रहे आप लोग? तो कितना भी बड़ा प्रमोशन लेना कोई बड़ी बात नहीं, अगर हमारा मेहनत रहेगा। तो अगर हम किसी चीज को पाने के लिए अगर दिन रात मेहनत करेंगे तो हम कितना भी बड़ा लेवल हो या फिर कितना भी बड़ा पोस्ट हो, हम उसको आसानी से पा सकते हैं। समझ पा रहे आप लोग? क्योंकि अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हमें उसको पाने के लिए उसके प्रति मेहनत होना चाहिए, उसको पाने के लिए हमारा एक जिद होना चाहिए। क्योंकि हम भी इस जगह पे जब आए थे दोस्तों, तो मेरा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। हम जब इस जगह पे आए थे दोस्तों, तो हम एक मामूली फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे और मेरे घर में बहुत सारे लोग थे जो कुछ नहीं करते थे, और मेरे पापा सबको देखते थे। समझ पा रहे ना? तो हम दोस्तों ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ पे हम खुद अकेले थे, और हम 6 भाई बहन थे और सबको मेरे पापा देखते थे। तो हम पढ़ाई लिखाई करते थे और मेरा मकसद था कि हम पढ़ लिख के टीचर बनेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक सपना होता है लोगों का, एक मकसद होता है, वो पूरा हो सकता है, हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, ये सब हमें लगता था। लेकिन जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, फिर भी हम लोगों को देखते थे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे बाहर में जो पढ़ाई लिखाई कर लेते थे, फिर भी सब कुछ करने के बाद भी डिग्री लेके इधर उधर भटक रहे थे। उनको कोई अच्छा जगह नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाए। हेलो,
तो हम भी सोचते थे कि जब इन लोगों का वही हाल है, जब इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जब ये इन लोगों को कोई सही जगह नहीं मिल पा रहा है तो क्या हमें मिलेगा। तो हम भी सोचते थे और चाहते थे कि हमें कोई ऐसा जगह मिले, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे सिर्फ हम अपना सिर्फ जरूरत पूरा ना करें बल्कि अपना साथ ही साथ अपनी पूरी फैमिली का सपना भी पूरा कर सके। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा हो? क्या आपका भी सोच है कि हम अपनी घर का सिर्फ जरूरत को नहीं बल्कि अपना सपना भी पूरा करें? दोस्तों हम भी ऐसा सोचते थे और कहते हैं दोस्तों कि सोच में बहुत ही कमाल की ताकत होती है। हम जो सोचते हैं वही मेरे साथ होता है, क्योंकि हमारा जो भी फ्यूचर है वो आज हम क्या सोच रहे हैं अपने बारे में तो वही मेरा फ्यूचर बनाता है। और हम हमेशा सोचते थे कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से हम कुछ बेहतर कर पाए, जहां से हम अपना सारा सपना पूरा कर पाए दोस्तों। और उसी टाइम जब हम ये सोचते थे, बहुत बार सोचते थे, तब जाके हमें इस ग्रेस जैसे प्लेटफॉर्म को देखने और समझने का मौका मिला। मौका तो हमें मिला दोस्तों, लेकिन वहां पे भी एक कंडीशन था कि अगर हम मौका को छोड़ देते तो हमें नहीं लगता कि हम आज इस जगह पे होते। बट मौका हमें मिला, हमने उस मौका को पहचाना। हमें भी बहुत सारे लोग बोलने वाले थे, जब हम इस जगह पे आ रहे थे हमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं वो अच्छा जगह नहीं है, वहां पे कुछ नहीं होता है। बहुत सारे चीज बहुत लोग बोलने वाले थे और कहीं ना कहीं हम भी उसकी बातों में आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमें सब कुछ समझ में आता है। लेकिन बाहर में हम रहते तो हमारा भी दिमाग 85 वाला होता है। लोग हमें बोल रहे थे कि वहां से कुछ नहीं होता है और हमें भी ऐसा लग रहा था, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे काम करने के लिए, बस घूमने फिरने के लिए आए। और जब यहाँ पे आए तो जब ट्रेनिंग क्लास को अच्छे से अटेंड किए दोस्तों, तब हमें समझ में आया कि नहीं, अगर हमें यहाँ के बारे में अच्छे से जानना है तो हमें यहाँ का एक एक ट्रेनिंग क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। समझ पा रहे आप लोग? क्योंकि सिर्फ अगर हम समुद्र के बगल में बैठ के अगर उसका गहराई का अंदाजा लगाते रहेंगे तो हम कभी भी गहराई का पता लगा सकते नहीं है। अगर हमें उसका गहराई का पता लगाना है तो हमें उसके अंदर जाना पड़ता है। यस और नो? तो उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे एक एक ट्रेनिंग क्लास को अटेंड किए और यहाँ के बारे में समझे कि आखिर यहाँ से लोग अगर कम टाइम में बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है तो वो क्या करके कमाया और किस टाइप से मेहनत किया जिसकी वजह से कमाया। तो दोस्तों हमें पता चला कि जो भी इंसान यहाँ पे अच्छे तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करता है, अपलाइन की एक एक बात को सुनता है, समझता है और फिर उस पर काम करता है, तब जाके वो इंसान कामयाब होता है। और तब से लेके दोस्तों आज तक जब हमें ये एहसास हो गया कि नहीं, अब हमें काम करना है तो इसी जगह पे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो? जब तक नहीं समझ में आ रहा था, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी, लेकिन जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें काम करना है तो यहीं पे करना है, तो फिर हमने ये सोच लिया कि अब कितनी भी परेशानी आ जाए फिर हमको हिलना नहीं है। क्योंकि अगर हम एक बार ठान लेते हैं कि हमको इसी जगह से बनना है तो फिर कितना भी परेशानी आ जाए हम उसको झेलने के लिए तैयार है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? दोस्तों हमने आपको बताया कि हम आए और आज हम आपके सामने आरडी लेवल पे काम करते हैं, तो जितना आसानी से हमने बोल दिया इतना आसान नहीं था, क्योंकि उतना आसान अगर बनना होता दोस्तों तो आज जितने भी लोग सीडी लेवल पे बैठे हैं, पीडी लेवल पे बैठे हैं, सबके सब आज प्रमोशन लेके स्टेज पे होते हैं। यस और नो? तो कामयाब होने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज होती है दोस्तों जो हमें करना पड़ता है, देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। क्योंकि जब हम इस जगह पे जब हम ठान लें कि हमको यहीं पे काम करना है तो धीरे धीरे बहुत सारे से परेशानी हमारे पास आना शुरू हो गई, बहुत सारे से दिक्कतें आना शुरू हो गई, जिसको लगता है कि अगर नॉर्मली किसी के पास आ जाए ना तो वो उसको झेल नहीं पाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि वो उससे लगता है कि अगर जब हम इस जगह पे काम करना शुरू किए तो मेरे अपने माँ बाप भी मेरे खिलाफ हो गए कि नहीं, तुमको वो काम नहीं करना है, तुम अपना घर पे बैठो, घर पे ही जो काम होता है वही करो। लेकिन फ्यूचर जो था वो हमने देखा था या फिर मेरे मम्मी पापा ने देखा था। यहाँ का
जब हम ट्रेनिंग क्लास हम अटेंड कर रहे थे, यहाँ का फ्यूचर हम समझ रहे थे, यहाँ का सारा कुछ हम सपना अगर हम देखे थे, तो क्या लगता है यहाँ पे जो काम करने का फैसला था वो मेरा होना चाहिए था या मेरे माँ बाप का होना चाहिए था? दोस्तों मेरा होना चाहिए था, क्योंकि हमें इस जगह पे लाने वाला कोई और नहीं था दोस्तों, सिर्फ मेरी मम्मी थी, मेरी अपनी माँ थी जो हमें इस जगह पे लेके आए। लेकिन जब हम इस जगह पे काम करने का ठाने तो वही इंसान हमें छोड़ के चली गई इस जगह से, और बाद में वही इंसान हमको बोलने लगी कि तुमको वहां पे काम नहीं करना, तुमको यहाँ पे वापस आना है। क्योंकि मम्मी ने वो फ्यूचर यहाँ पे नहीं देखा था जो हमने यहाँ पे देखा था, और हमने ठाना कि चाहे कोई भी इंसान मेरा साथ दे या ना दे, अगर हमको यहाँ पे बनना है तो हमको सबसे हट के काम करना पड़ेगा। समझ पा रहे आप लोग? तो हो सकता है कि कभी कभी आपको जो आपका जो सबसे अपना होगा वो भी हो सकता है कि आपको आपका साथ छोड़ सकता है। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको यहाँ पे डट के मेहनत करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आप लोग? क्योंकि दोस्तों अगर कितना भी बड़ा कामयाबी हो, अगर कामयाबी अगर आपको चाहिए तो कामयाबी त्याग मांगती है। अगर आप त्याग नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ कर सकते नहीं है। अगर हमने सीडीपीडी लेवल पे आज त्याग नहीं किया होता, अपने घर परिवार को नहीं छोड़ा होता, तो आज मेरे पास सब कुछ नहीं होता। जो अचीवमेंट, जो चीज आज हमें इस जगह पे मिला है, अगर वो चीज अगर हम सीडी लेवल पे अपने घर को देखते, परिवार को देखते, अगर छोटा छोटा परेशानी को देखते, छोटा छोटा फंक्शन को देखते, अगर छोटा छोटा त्याग अगर हम नहीं करते तो आज इस जगह पे जो हमें बहुत बड़ी कामयाबी ये मिलने वाली नहीं थी। समझ पा रहे आप लोग? आज क्या होता है दोस्तों, अगर छोटा छोटा कोई फंक्शन हो जाता है या मम्मी अगर बीमार पड़ गया या कुछ भी छोटा मोटा भी अगर कोई दिक्कत हो जाता है घर पे, तो हम तुरंत बैग उठाते हैं और घर चले जाते हैं। एक बात बताइए, अगर हम आज हैं तो हम घर चले जाते हैं, हम ये बोल देते हैं घर वालों को कि सर को बोल देते हैं सर छुट्टी दे दीजिए, हम नहीं जाएंगे तो घर पे मेरे बिना काम ही नहीं हो पाएगा। सीडीपीडी लेवल पे हम इतना ज्यादा छुट्टी लेते हैं। एक बात बताइए, अगर कल की डेट में हम ना रहे तो क्या लगता है मेरा घर वाला मर जाएगा मेरे बिना? वो हम रहेंगे तो भी कर लेगा काम और नहीं रहेंगे तो भी कर लेगा। लेकिन हम अभी तक सबका 18 साल 20 साल हो गए, सबके सब घर पे रहते थे, लेकिन कुछ भी अपनी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाए। अगर हमें स्टार आरडी बनना है और अगर हम बचा हुआ टाइम भी अगर हम घर पे बिता देंगे तो लगता है हम स्टार आरडी बन पाएंगे? समझ पा रहे आप लोग? क्योंकि अगर हमें स्टार बनना होता है तो उसके लिए एक समय लिमिट होता है, समय सीमा होता है। अगर हम वो टाइम भी अगर हम इधर उधर में बिता देंगे, छुट्टी लेने में बिता देंगे, अगर फालतू की चीजों में बिता देंगे, तो लगता है हम स्टार आरडी बन पाएंगे? तो जब हमें पता है कि हम नहीं कर सकते हैं तो फिर हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? समझ पा रहे आप लोग? तो अगर हमें कामयाब होना है तो सबसे पहले हमें त्याग करना पड़ता है। दूसरी चीज दोस्तों, अगर हमें कामयाब होना है इस जगह पे तो हमें टाइम का सही उपयोग करना है। आज क्या होता है कि हम महीना का महीना हम बोलते हैं कि इस महीने प्रमोशन ले लेंगे, इस महीना खत्म हो जाता है, फिर सोचते हैं अगला महीना प्रमोशन ले लेंगे। अगर हम हर एक मंथ ऐसे ही सोचते रहेंगे तो क्या लगता है हम अपनी लाइफ में कोई बड़ा अचीवमेंट कर पाएंगे क्या? तो अगर हमें इस जगह पे कामयाब होना है दोस्तों तो हमें एक टारगेट बना के काम करना है, एक लक्ष्य बना के काम करना है कि अगर हमें सीडी टू ईडी का प्रमोशन लेना है तो इसी मंथ लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी परेशानी आए, हम कुछ भी करेंगे लेकिन इसी मंथ के अंदर सीडी टू ईडी का प्रमोशन लेंगे तो लेंगे। समझ पा रहे हैं ना? जब तक हम ठान के काम नहीं करेंगे, जब तक हम कोई टारगेट बना के काम नहीं करेंगे, तब तक मेरा हर एक मंथ वैसे निकल जाएगा और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ठान के काम करेंगे कि नहीं, अगर हम सीडी लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर इस मंथ ही अगर हम अच्छे से इतना दिल लगा के मेहनत करेंगे कि जो दिसंबर मंथ है इस मंथ में हम सीडी नहीं रहेंगे बल्कि नए साल में हम एक नए लेवल के साथ शुरुआत करेंगे, तो अगर आप दिल से ठान लेंगे तो फिर आपको प्रमोशन लेने से कोई रोक सकता नहीं है।
समझ पा रहे हैं आप लोग? दोस्तों, जब हम इस जगह पे आए थे तो हमें भी कुछ नहीं पता था कि हम यहाँ से कहाँ तक जा सकते, कितना दूरी तय कर सकते, क्या मिलेगा, कुछ पता नहीं था। बस अपलाइन बोलते थे कि कोई बात नहीं, अभी हम सीढ़ी लेवल पे हैं, मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है स्टेज पे नहीं भी गए, लेकिन मेहनत करेंगे तो कल के डेट में आरडी बनेंगे, डीडी बनेंगे तो बहुत बड़ा स्टेज होगा हमारे लिए। समझ पा रहे हैं ना? तो कभी भरोसा होता भी था और कभी नहीं भी होता था, क्योंकि जब रिजल्ट नहीं मिलता तो सीढ़ी का दिमाग जो होता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे जाते रहता है, क्योंकि डाकू वाला दिमाग होता है। कभी लगता है बहुत कुछ कर जाएंगे, जब कोई मीटिंग होता है तो लगता है बहुत कुछ कर जाएंगे, और जब एक दो रिजेक्शन मिल जाता है, कोई लोग बोल देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हमें भी ऐसा लगने लगता है कि नहीं होगा। लेकिन बहुत सारा ऊपर नीचे ख्याल आते रहता था, लेकिन फिर भी अपलाइन की बात पे भरोसा था, जिसकी वजह से मेहनत करते गए और मेहनत करने का रिजल्ट रहा दोस्तों कि बहुत ही कम टाइम में वो रिजल्ट खड़ा किए जो आज पूरे ग्लेज में बहुत ही कम ही लोग हैं जिसने ऐसा रिजल्ट खड़ा किया होगा। समझ पा रहे हैं ना? और ये सब कुछ कैसे हुआ? तो अपलाइन की बात को सुने तब हुआ। अगर हम भी जब भी कोई इंसान सीडीपीडी लेवल पे होता है, उसे बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन झेलना पड़ता है। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कि आप जिस जगह पे गए वहां कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके बस की बात नहीं है, आप गलत जगह पे, बहुत सारा बात बोलता है। अगर हम उसी की बात को सुनेंगे तो उसी की तरह तो बनेंगे ना। हम पहले भी उसकी बात को सुनते थे तो उसकी तरह ही थे। अगर हम उससे हटके कुछ करने के लिए आए हैं तो अगर हम उसकी बात को सुनेंगे तो हो पाएगा? जो इंसान पहले से नाकामयाब है, अगर हम उसकी बात को सुनेंगे तो एक नाकामयाब इंसान कभी हमें कामयाब कर सकता नहीं है। यहाँ पे आपको कामयाब कौन कर सकता है? जो आपके अपलाइन है, जो आपके सीनियर है, जो पहले से अपनी लाइफ में कुछ कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे कामयाब होना है तो आपको भी उनकी बात को सुनना पड़ेगा। हो सकता है आज आपके पास रिजल्ट नहीं होगा तो आपको कभी भरोसा होता भी होगा, कभी नहीं भी होता होगा, लेकिन आपके अपलाइन जो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके पास तो रिजल्ट है ना। अगर आप उनकी बात को सुनेंगे, उनकी बात पे भरोसा करके जिस दिन काम कर देंगे तो कल की डेट में आपके पास रिजल्ट होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? दोस्तों, हम भी सीडी लेवल पे थे उस टाइम। हमारे अपलाइन सर आरडी बने, उसके बाद सपना पूरा किए। तो उस वक्त हम लोग सीडी लेवल पे थे, उतना समझ में नहीं आता था कि पता नहीं मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सिर्फ लगता था। रोते भी थे जब कुछ अचीवमेंट नहीं हो पाता था तब। लेकिन हमेशा बहुत सारा रिजेक्शन भी आता था दोस्तों। घर वाले, अपना सगा संबंधी जो कभी बोलता था कि जो होता है ना एकदम क्लोज होते हैं, वो लोग साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त आपके अपलाइन होते जो आपका सपोर्ट करते हैं। अगर अपलाइन उस वक्त आपका साथ, तो हमें जब अपलाइन हमें समझाते हैं, बताते हैं, उस बात पे अगर हम चलेंगे तभी हम कामयाब हो पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? जब हम सीडी लेवल पे होते हैं, अपलाइन अगर हमें समझाता है तो हमें कभी कभी लगता है कि अरे ये हमें क्यों इतना समझा रहे हैं, क्यों हमको इतना बता रहे हैं, अगर हमें काम करना है तो अपलाइन क्यों मेरे पीछे इतना लगे रहते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ पे आपका अपलाइन आपके पीछे इसलिए लगा हुआ रहता है क्योंकि अपलाइन को पता है कि क्या करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और क्या करने से आप नाकामयाब हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइंस करते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। सोचिए दोस्तों, आप कितने अच्छे जगह पे हैं कि बाहर में तो लोग कुछ भी करे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। आप खा रहे हैं, सो रहे हैं तो भी ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे तो भी ठीक है, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं होता है। बट यहाँ पे आपके हर एक चीज का रिकॉर्ड आपका अपलाइन रखता है, आपकी कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करता है। सोचिए, वैसा इंसान जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं होता है, इस जगह पे आने के बाद भले खुद भूखा रह जाए लेकिन आपको खिलाता है। क्या लगता है? वैसे अपलाइन का एक ही सपना होता है कि मेरे डाउनलाइन मेरे से भी ज्यादा कामयाब होना चाहिए। ये सुनो, तो क्या आप अपने अपलाइन के लिए क्या लगता है कामयाब हो के लिए दिखाना चाहिए? दोस्तों, हम भी जब आए थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आया था।
लेकिन बात पे भरोसा किए थे, कोई रिजल्ट नहीं भी देते थे फिर भी बात पे भरोसा किए थे दोस्तों। और आज इतने कम टाइम में आज इतना बड़ा अचीवमेंट किए दोस्तों कि हमें बिलीव कभी कभी नहीं होता है कि रियली में हमने ऐसा किया। तो दोस्तों रियल में देखा जाए तो मेरी वजह से नहीं हुआ था, जो अपलाइन सिखाए उसी बात को फॉलो करने की वजह से हुआ। तो क्या आप फॉलो करेंगे तो आपका नहीं होगा? दोस्तों रास्ता वही है, जगह वही है, अपलाइन भी वही है, बस बात मानने की देर है। अगर आप बात समझेंगे, सुनेंगे अच्छे तरीके से तब कर पाएंगे। अभी आप लोग सुने होंगे कि कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली भी गए थे, पता है आप लोगों को? आप लोग भी गए होंगे, गए थे आप लोग? नहीं चाहते हैं कि हम भी कभी कभी वैसे जगह पे जाए? दोस्तों बात किया जाए तो इतना सुंदर वो जगह था, इतना सुंदर इवेंट था दोस्तों, दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ था। लाइफ में जब हम ईडी लेवल पे थे ना दोस्तों, तो हम जब हमारे अपलाइन लोग कभी कभी मीटिंग वगैरह में जाते थे तो हम लोग चाहते थे कि काश हम लोग को एक बार साथ में ले जाते, क्योंकि वहां पे जब सर लोग जाते थे मीटिंग अटेंड करने, इतना मस्ती करते थे, इतना अच्छा उन लोगों को फील होता था। तो हम लोग सोचते थे काश हम लोग जाए एक बार, लेकिन जा नहीं पाते थे क्योंकि हमारा जो लेवल होता था ना वो सीडी होता था, पीडी होता था, जिसकी वजह से कितना भी कर ले लेकिन हम लोग जा नहीं पाते थे। लेकिन जब उस दिन दोस्तों दिल्ली गए, इतना मजा आया दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो ये बहुत अच्छा लगा कि हम जिस गांव से है ना वहां पे लड़का लोग भी ना इतना एडवांस नहीं है कि वो लोग कभी फ्लाइट का मूवी सामने से नहीं देखा है। समझ पा रहे आप लोग? लड़का का बात करें, मेरे गांव में जो लड़का लोग रहता है ना, जो अच्छा जॉब कर रहा है या फिर अच्छे जगह पे है, वो भी कभी फ्लाइट से नहीं गया है। लेकिन हम उसी गांव से एक लड़की होके हम फ्लाइट से पटना से दिल्ली गए थे। और ये पहली बार नहीं था दोस्तों, दूसरी बार इस ग्लेस की वजह से हम फ्लाइट का सफर किए दूसरी बार। और जब वहां पे गए तो वहां पे कोई ऐसा वैसा जगह पे नहीं रुके थे। समझ पा रहे हैं ना? बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं, दिल्ली मुंबई बहुत सारा जगह पे जाते हैं। दिल्ली मुंबई जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किस चीज से आप जा रहे हैं, क्या अचीवमेंट के करके जा रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। जाने को तो दिल्ली मुंबई लोग ट्रेन से भी धक्का खाते हुए चले जाते हैं और वहां पे फुटपाथ पे भी रहते हैं, लेकिन गांव वालों को पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों ग्लेस की वजह से जब हम दिल्ली भी गए ना तो फ्लाइट्स का सफर करके गए थे। और जब वहां पे उतरे दोस्तों तो इतने सुंदर होटल में हम लोग रुके थे दोस्तों, इतना सुंदर जगह था कि अगर उस जगह पे हम चले जाए ना तो वहां से मन नहीं करता था कि हम वापस भी आए। अगर उस रूम का बात करें तो जब उस रूम में हम पहली बार एंटर किए थे ना तो मेरा सपना बन गया था कि लाइफ में कभी भी अगर हम अपना रूम बनाएंगे तो वैसा ही बनाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसका जो चीज हम लोग देखते थे ना, देखते रह जाते थे। उसका पर्दा वो इतना सुंदर था, उसका फर्श इतना सुंदर था, इतना सुंदर सुंदर उसका झूमर था। जिस चीज को हम लोग देखते थे वो देखते रह जाते, इतना सुंदर जगह था। ये सब कुछ किसकी वजह से मिला? किसकी वजह से? ग्लेस की वजह से। समझ पा रहे आप लोग? ग्लेस की वजह से मिला दोस्तों। और उसी की वजह से उतनी अच्छी जगह पे रुके, घूमे फिरे, बहुत कुछ हुआ। और जब हम लोग फंक्शन अटेंड करने गए ताल कटोरा स्टेडियम में दोस्तों, रियली में उतना सुंदर जगह आज तक हम अपनी लाइफ में नहीं देखे थे। और ऐसा लग रहा था ना कि आरडी बनने के बाद, उस जगह पे जाने के बाद जीवन ना एकदम धन्य हुआ, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों से हम लोगों को मिलने का मौका मिला, ऐसे ऐसे लोगों से हमें को देखने का मौका मिला जिस इंसान को कभी हम बुक में देखते थे या फिर किसी यूट्यूब में देखते थे, किसी के बारे में सुनते थे। समझ पा रहे आप लोग? सिर्फ बुक में अपलाइन उनके बारे में बताते थे, उनके बारे में सुनते थे, लेकिन कभी भी उनको सामने से नहीं देखे थे।
लेकिन उस दिन उन सर लोगों को हमने सामने से देखा, उनकी बात को सुने और तब हमें एहसास हुआ कि अगर उस इंसान को, वो इंसान अगर इतना परेशानी में थे, इतना दिक्कत में थे, लेकिन आज मेहनत करने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट है, तो अगर हम यहाँ पे मेहनत कर देंगे तो मेरे पास भी रिजल्ट आ जाएगा। समझ पा रहे आप लोग? दोस्तों अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब कोई फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, तो बहुत सारे लोग अपने आप को साबित करके स्टेज पे होते हैं, और उसी में से बहुत सारे लोग होते हैं जो नीचे बैठ के ताली बजाते हैं। यस और नो? दोस्तों ऐसा हमें भी ऐसा बहुत पहले ऐसा होता था कि हम भी ताली बजाते थे, लेकिन अभी ऐसा टाइम है दोस्तों कि उतना बड़ा स्टेज पे भी, उतना बड़ा फंक्शन हुआ दोस्तों, उतना बड़ा स्टेज पे, जिस स्टेज पे जाने के लिए लोग सोचता है, वहां पे लगभग 5000 से ज्यादा डीडी और जेडीडी आए हुए थे, और उससे भी ज्यादा सोचिए आरडी कितना गया होगा। समझ पा रहे आप लोग? उतने सारे लोगों के बीच में दोस्तों हमें स्टेज पे बुलाकर, और जो बिहार की उप मुख्यमंत्री है, नाम जानते हैं आप लोग? बिहार की जो उप मुख्यमंत्री है रेणु देवी, उनके हाथ से दोस्तों उतने बड़े स्टेज पे हमें सम्मानित होने का मौका मिला। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर सर थे, उन लोगों ने हमें सम्मान दिया। समझ पा रहे आप लोग? हमें सम्मानित होने का मौका मिला, हमारे अपलाइन सभी लोग। सोचिए इतने सारा कुछ हमें, हमारी टीम को मिला, हम लोगों को मिला, तो क्या चाहते हैं? आपको नहीं आपको चाहिए या नहीं चाहिए? क्या आप भी चाहते हैं कि उतने बड़े बड़े लोगों के उतने बड़े बड़े लोगों के सामने, उतने बड़े लोगों के हाथ से आपको भी सम्मानित होने का मौका मिले? दोस्तों कहा जाता है ना कि मौका हर एक इंसान को मिलता है। समझ पा रहे हैं ना? और नंबर 1 का स्थान हमेशा खाली होता है। अभी तक हमें ऑफर मिला दोस्तों, हम उस जगह तक पहुंचे, अब आपकी बारी है। तो क्या रेडी है आप सभी लोग? आप सभी लोग को भी पता होगा कि नेक्स्ट मंथ बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है, बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है दोस्तों आपके देवघर में। और इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है, दिल्ली में जितना बड़ा फंक्शन हुआ था दोस्तों, ठीक बिल्कुल वैसा ही आपके देवघर में भी फंक्शन होने वाला है। समझ पा रहे हैं ना? और जो भी इंसान उस फंक्शन में, जो भी इंसान इस मंथ प्रमोशन लेके, सीडी टू ईडी का प्रमोशन, कितने ऐसे लोग हैं जो सीडी लेवल पे काम करते हैं? आप सभी लोग हैं जितने भी, तो खासकर आप लोगों के लिए जितने भी लोग सीडी लेवल पे काम करते हैं, अगर आपने ये बचा हुआ दिन में, समझ पा रहे हैं ना, अगर इस बचा हुआ दिन में अगर आप सीडी टू ईडी का प्रमोशन ले लेते हैं, तो आपका, तो सोचिए तो आपका किस्मत खुल जाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा सेम टू सेम फंक्शन आपके देवघर में होने जा रहा है। और उस फंक्शन में पता है कौन आने वाले हैं दोस्तों? उस फंक्शन में हमारे कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन सर आने वाले हैं, और उनके हाथों से आप लोगों को मान सम्मान मिलने का मौका मिलने वाला है। तो क्या उनके लिए ताली नहीं होना चाहिए? तो क्या आप लोग देखिए, ऑफर सबके लिए है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आखिर उस ऑफर को अचीव करके अपने आप को साबित करके कौन दिखाएगा। है आपके अंदर दम? क्योंकि दोस्तों जो ऑफर आया था, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे ऑफर आए थे जो पूरे ग्लेस के लिए थे, लगभग सबके लिए था, लेकिन नाम उसी का आज चल रहा है, नाम उसी का चेतन सर भी जानते हैं जिसने उस ऑफर को अचीव किया। समझ पा रहे हैं ना? ऑफर मिलना बड़ी बात नहीं है, ऑफर अगर आपको मिला है तो
एक बार लग के उस पर मेहनत करना है और बचे हुए दिन में अपने आप को साबित करके दिखाना है, तब जाके भले आप ईडी लेवल पे रहेंगे, जो भी इंसान सीडी टू ईडी का प्रमोशन लेगा इस मंथ, वो इंसान नेक्स्ट मंथ स्टेज पे नजर आएगा और उसने जितना सोचा नहीं होगा ना, उससे कई गुना ज्यादा उसे मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं ना? अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बैठ के नीचे ताली बजाएंगे या फिर स्टेज पे जाके लाखों और करोड़ों लोगों के बीच में अपना नाम पहचान बनवाएंगे और अपने लिए ताली बजवाएंगे। क्या चाहते हैं? ताली बजाना या बजवाना? उसके लिए लोगों को मर्द होना पड़ता है। आप लोग मर्द हैं? कोई बोल रहा है नो मिस, नहीं है क्या? सही में है क्या? दोस्तों कट गया सर। जितने भी लोग हैं सभी को इस मंथ लग के मेहनत करना और सीडी टू ईडी का प्रमोशन लेना है और नेक्स्ट मंथ सभी की सभी स्टेज पे नजर आना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? जितना दिन बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना है, बचा हुआ दिन में इतना मेहनत करना है कि पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ देना और इस मंथ इतने अच्छे से मेहनत करना है कि सबको सीडी टू ईडी का प्रमोशन लेके स्टेज पे आना है। और अगर इस मंथ आप लोग अच्छे से काम करके अगर प्रमोशन लेके दिखा देंगे दोस्तों, तो बहुत ही जल्द हम लोग भी आपके पास आएंगे और उस जगह पे आके आप लोगों से मिलने वाले। समझ पा रहे हैं ना? हो जाएगा। देखते हैं कि इस बार सबसे बड़ा प्रमोशन देवघर से निकलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आप लोगों से? पक्का? ठीक है, अच्छे से मेहनत करना है, लग के मेहनत करना है। समझ पा रहे हैं ना? चलो